मैं हूँ सुमित लोहार। मैं हूँ जिग्नेश लोहार। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और रिकॉर्डिंग सुनिए, जिससे आपको पता चले कि फ्लिपकार्ट वाले आपके साथ कैसे फ्रॉड करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एम ये है कि मेरे साथ जो फ्लिपकार्ट ने फ्रॉड किया है वो आपके साथ ना हो और आप पहले से अलर्ट रह सके। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक 21 अक्टूबर को मोबाइल मंगवाया था, उसका नाम था मोटोरोला G40 फ्यूजन। और वो 23 अक्टूबर को मुझे मिल गया। पर जब मैंने वो खोला तो उसमें से मुझे सैमसंग का टूटा हुआ फोन मिला। और उसी दिन मैंने 15 मिनट के बाद में ही, वो खोलने के बाद में ही, मैंने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर दी। पर उन्होंने बोला कि हम 3 दिन में आपको फॉलो अप करेंगे, मतलब 3 दिन में हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके इश्यू के बारे में हम आपको पूछेंगे। तो उन्होंने तो 3 दिन में कुछ कांटेक्ट किया नहीं और हमें एक डेट दे दी कि हम आपको 4 नवंबर तक कांटेक्ट करेंगे। और तब तक हमारा कुछ हुआ नहीं, ना तो उन्होंने कांटेक्ट किया और ना कुछ उन्होंने कुछ अपडेट दिया हमें। और 4 नवंबर को उन्होंने डेट डिले कर दी कि हमें और टाइम चाहिए हमारे इश्यू सॉल्व करने के लिए। रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। देखिए, ये रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कैंसिल कैसे होती है? क्योंकि हमने जब उनको कॉल करके पूछा था कि आपने जो ये हमको डेट डिले करने के लिए कोई वजह बताई है, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हमारा सिस्टम, हमारी जो टीम है वो किसी पे काम नहीं करती है और इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसी वजह से वो सिस्टम होता है वो खुद ब खुद डेट डिले कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई रिजोल्यूशन नहीं होता है। तो उन्होंने हमको ऐसा बताया। तो हमारी ये कई बार 6 से 7 बार डेट डिले हो गई है। और ये इसको बात को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है। इसी 1.5 महीने से हम इतना परेशान है। इनको कितने कॉल्स किए हमने कस्टमर केयर में, और एजेंट्स ने हमको हर बार एक ही आंसर दिया है कि आपका मैं अपडेट कर देती हूँ इसमें, और आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। वो हर बार फोन करते तो कुछ ना कुछ अपडेट करते अंदर, और नया उनका कुछ फीडबैक डालते और कुछ मेंशन कर देते नया। और हर बार वो एस्केलेट करते हैं कुछ ना कुछ। तो हमें हर बार नई डेट मिलती है कि हम इस डेट तक आपका इश्यू रिजल्व हो जाएगा और इस डेट तक हम आपको कांटेक्ट करेंगे। पर ऐसा उनका ना तो कि वो अपडेट दे दे, ना तो कि हमें कुछ कांटेक्ट कर दे। और एक भी बार अभी तक ऐसा कोई रिजोल्यूशन नहीं आया कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और नहीं तो उनकी कंसर्न टीम ने कोई कांटेक्ट किया हमसे। पर एक बार उन्होंने मेरा रिप्लेसमेंट अप्रूव कर दिया, ऑलमोस्ट 14 तारीख को। तो उन्होंने रिप्लेसमेंट अप्रूव किया, पर उन्होंने डेट ऐसी डाली, जो रीजन। रीजन ऐसा डाला कि आपको प्रोडक्ट मोटोरोला का मिला है, बट उसको मोटोरोला का प्रोडक्ट मिला है, उसमें बैक पैनल आपकी डैमेज है। पर मेरा जो मेन रीजन था, एक्चुअल रीजन था, वो था कि मुझे सैमसंग का स्क्रैप फोन मिला है, वो भी मोटोरोला के बॉक्स से। पर उन्होंने वो डाला, तो हमने जो ट्रैक ऑर्डर में जाके देखा, क्योंकि ये रीजन तो ऐसा है। तो हमने उनको कॉल किया कि आप प्लीज ऐसा रीजन मत डालिए, क्योंकि हमारा रिप्लेसमेंट रुक जाएगा इसी वजह से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये रीजन डाला है तो भी आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो मेरी जो रिप्लेसमेंट की डेट थी वो थी 17 तारीख नवंबर। तो जब वो विश मास्टर आया मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर करने, तो उनकी और सिस्टम में ऐसा शो कर रहा था कि आपको मोटोरोला का जो बैक पैनल टूटा हुआ फोन है वो पिकअप करना है और दूसरा नया प्रोडक्ट देना है। पर हमारे पास जो हमको रिसीव हुआ था एक्चुअल में, वो था सैमसंग का टूटा हुआ स्क्रैप फोन। तो वो हम उनको मोटोरोला के कहां से लाके दे? तो उन्होंने वो रिप्लेसमेंट का प्रोडक्ट मुझे दिया नहीं, और वो ऐसे के ऐसे लेके चला गया। और हमारी रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट उसी दिन कैंसिल हो गई। तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप नई रिक्वेस्ट इश्यू कीजिए, पर उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि आपकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट की और रिफंड की प्रोसेस डेट पॉलिसी डेट पॉलिसी खत्म हो डेट गई। खत्म हो गई है। तो हमने उनको बोला कि अब हम क्या करें? तो उन्होंने फिर तुरंत ही फोन कट कर दिया। और जब हमने उनको बोला कि दूसरी बार हमने कॉल की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि अब आपको रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, अब हम रिफंड की प्रोसेस कर देते हैं। तो वो भी थोड़ी देर बाद होकर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उनकी तरफ से कोई तो न तो कोई कॉल आया है, नहीं तो कोई कोई कांटेक्ट किया है और हम हमको। फ्लिपकार्ट ऐप से जो इश्यू रेज करते हैं वो अगले दिन सॉल्व हो जाए, ऐसे वो बंद हो जाता है। और ऐसा लिखा हुआ था कि एज पर योर कन्वर्सेशन योर इश्यू इज रिजॉल्व, ऐसा लिखा हुआ था हर बार। ना तो हम कोई इश्यू रेज कर सकते हैं उसमें। और मैंने आपको जैसे बताया कि हमने जो उनमें उन्होंने ऐसा डाला था कि आपको प्रोडक्ट दूसरी सेम ब्रांड का मिला है, पर उसको बैक पैनल डैमेज है। तो हमने जो उनसे बात की थी वो देख के उनको कस्टमर केयर में कॉल किया था, और हमने वो इश्यू भी उनको बताया था कि सेम आप प्लीज आप चेंज कर दीजिए। हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग भी है, और आप वो रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हैं। हेलो। Good morning. This is Rosie calling from Flipkart. Am I speaking to Jignesh? हाँ।
धन्यवाद सर नाम कंफर्म करने के लिए। तो ये कॉल आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किया गया था, जो है मोटोरोला G40 फ्यूजन डायनेमिक ग्रे हाँ 128 GB। हाँ जी सर, बेहद माफी चाहते हैं सर, इस फोन को लेकर आपको बहुत सारी परेशानी से जाना पड़ा, हाँ बट निश्चित तरीके से कॉल पे पूरी सहायता करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे चेक कर पा रही हूँ, आपको मिसिंग प्रोडक्ट मिला है ना सर? हाँ, मतलब डैमेज प्रोडक्ट मिला है अंदर से। क्या सर? डैमेज प्रोडक्ट मिला है अंदर से। मतलब डैमेज मिला है क्या? हाँ, मिसिंग नहीं है ना, डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है आपको। मतलब देखिए फोन तो मैंने मोटोरोला का मंगवाया था, पर अंदर से सैमसंग का डैमेज फोन निकला है, टूटा हुआ, खाली बॉडी है ऊपर की। मतलब आपका डिवाइस ही पूरा टूटा है? हाँ, डिवाइस टूटा नहीं है, मोटोरोला की जगह सैमसंग का टूटा हुआ फोन रखा है, डमी फोन। ओ, मतलब आपको सर डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिला है हाँ और डैमेज भी मिला है। हाँ, ये डिफरेंट प्रोडक्ट मीन्स के उसको पूरा हुआ, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, देखिए। हेलो। उसके लिए बेहद माफी चाहते हैं सर। क्योंकि देखिए पूरा ये जो फोन का बॉक्स था वो पूरा टेम्पर किया हुआ था, अंदर से पूरा फेविक्विक लगा हुआ था, जो हमको खोलने के लिए इतना प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमको वो जो उसका बॉक्स था वो फाड़ना पड़ा था। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, और वो पूरा सैमसंग का देखिए हमने मोटोरोला का फोन मंगवाया है, तो अंदर से सैमसंग का टूटा हुआ फोन, और उसको जो अंदर जो पार्ट्स नहीं थे उसको बॉडी वेट बढ़ाने के लिए, वो प्रोडक्ट का वेट बढ़ाने के लिए अंदर 4 सेल रखे, जो नॉर्मल जो अपने वॉच में यूज करते हैं। ठीक है। और वो भी आपकी कंपनी से, फ्लिपकार्ट से पैक किए हुए थे, कब वो पॉलीथीन से। जी सर, जी सर। हाँ, मतलब आपको और डैमेज प्रोडक्ट इसका मिला है, ट्रेंड भी मिला है। हाँ, इसका पूरा प्रूफ है मेरे पास, और पूरा अनबॉक्सिंग का वीडियो है, अगर आपको देखना हो तो मैंने ट्विटर पर फ्लिपकार्ट को टैग करके भेज दिया है वो। जी सर, बेहद माफी चाहते हैं सर, और मैं समझ पा रही हूँ कि आपका मतलब अमाउंट भी कम नहीं है, और आपने मोबाइल ऑर्डर किया था, उसकी जगह कोई और मोबाइल आया और हाँ डैमेज भी मिला है। हाँ इसके लिए बेहद माफी चाहते हैं सर। जैसे चेक कर पा रही हूँ, जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो किसी मतलब आपने रॉन्ग रेज किया था, इसके वजह से वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से मैं एक नया रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर रही हूँ आपके बिहाफ में। पर बस मुझे देखिए हमने एड्रेस पहले कंफर्म से कर ही दीजिए इतने सर। सारे रेस करवा दिए हैं, क्योंकि देखिए हमारे हर बार हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो नया का नया रेस कर रहे हैं और हमारा डेट डिले हो रहा है। और आप भी समझ सकते हैं कि ये डेट कितना लंबा हो गया है अभी, डे कितने हो गए इसके। जी सर, जी सर, मैं समझ पा हाँ, रही हूँ सर तो आपकी अभी आप रेस परेशानी को। करेंगे तो अभी मेरा पूरा 10 दिन चला जाएगा इसमें, तो मेरा कोई सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है अभी। अभी कभी मुझे सॉल्यूशन चाहिए, देखिए। तो देखो, यहाँ से ना मैंने आपका एक नया रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दिया है सर। हाँ, तो उसको बस कितने दिन ना लगेंगे सर, अभी? और सर बस 22 नवंबर तक, बस आपको एक डेट दिया है, डेडलाइन है सर वो। उसके पहले ऑलरेडी एक टीम आपके इशू पे काम कर रही है, उसके देखिए, पहले नहीं भी नहीं, कोई कोशिश की जाएगी। हाँ तो ठीक है, कर दीजिए आप हाँ बोलिए रिक्वेस्ट। सर। हाँ, पर मुझे अभी हाँ इतने जी। दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो आप भी समझ रहे हैं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। जी सर, जी सर, मैं समझ पा रही हूँ सर। आपका अमाउंट भी कम नहीं है, और आपने फ़ोन ऑर्डर किया था, 13,749 रुपीज़ सर आपके यहाँ पे लग चुके हैं। हाँ, मैं समझ पा रही हूँ कि इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लेना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फ्लिपकार्ट की तरफ से। मैं इसका समझ देखिए पा आप रही हूँ सर आप मुझे आपकी पूरी आप परेशानी। मुझे भले डेट दे रहे इसकी 22 नवंबर, पर ये इसका कोई रिजोल्यूशन, मैं आपके पक्का बोल रहे दे रहा हूँ कि कोई रिजोल्यूशन नहीं आने वाला इसको। आप फिर से वो इश्यू रेज करेंगे और पूरी डेट डिले होगी ये। जी सर, पूरी कोशिश की जाएगी कि सर आपकी आपका कोशिश जो कुछ भी काम इशू है नहीं आ जल्द रही से है, जल्द। सुनिए, आपकी कोशिश कुछ काम नहीं आ रही, इतने दिनों से मुझे खाली डेट ही मिल रही है और इश्यू रेज हो रहे हैं। जी सर, ऑलरेडी टीम काम कर रहा है सर आपकी तो टीम प्रोडक्ट के काम कर रही है, ऊपर। तो रिजोल्यूशन तो बस आना थोड़ा चाहिए ना। समय दीजिए। इतने दिन से रिजोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? जी सर, मैं आपकी आप परेशानी देखिए, को ये समझ मेरे पा साथ रही हूँ पूरा सर। फ्रॉड हुआ है ना, तो मैं इसके लिए अभी है ना कंप्लेंट डालने जा रहा हूँ ग्राहक सुरक्षा केंद्र में, और फिर मैं एडवोकेट से नोटिस डलवा रहा हूँ आपके पास। आप देख लीजिएगा, अभी मुझे वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कोई सुन नहीं रहा है इसकी बात। और मैंने ये मेरी स्टडीज के लिए मंगवाया था, जो भी मेरी स्टडीज भी मेरे एग्जाम के लिए डिले हो रही है, और मुझे ये सब धक्के खाने पड़ रहे हैं कंप्लेन के लिए, और मैं इसका पूरा केस करूंगा, और पूरा वापसी के साथ ये पूरा कोर्ट में जाएगा, देख लेना ये। तो बेहद माफी चाहते हैं सर, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रही हूँ। नहीं नहीं, अभी अभी इतना टाइम हो गया है, तो अभी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको जो भी प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हैं, और अभी मैं मेरा प्रोसेस कर रहा हूँ, आज के आज मैं जा रहा हूँ अभी भी। ठीक है। जो भी है इसका
हेलो। जी सर, बस थोड़ा वेट कर लीजिए सर, आपका जो भी इशू है ट्राई किया जाएगा कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। आज का आज मुझे डेट चाहिए, देखिए इसको मुझे इश्यू रिगार्डिंग आपके बोल रहे हैं रखिए ये, पर मुझे अभी आज की डेट चाहिए कि मुझे आपके अभी मेरा फोन मुझे चाहिए, और नहीं हो सकता तो मुझे रिफंड दे दीजिए आप। सर ये आपका ये इशू मेरे ऑलरेडी साथ एस्केलेट ये किया गया मेरे है। साथ पूरा फ्रॉड हुआ है, इसके मैं रिगार्डिंग अभी मेरे वेट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आपकी टीम को मेरे घर पे भेजिए, मैं पूरा प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ ये। तो मैं पूरी आपकी परेशानी को समझ पा रही हूँ, बस थोड़ा वेट कर लीजिए सर, ऑलरेडी टीम काम कर रहा है, जो भी इशू अरे आप पर ट्राई आपकी करेंगे टीम इतने दिनों से तो काम कर रही है, पूरे 25 दिन हो गए हैं, तो अभी क्या टीम काम ही कर रही है क्या? सर रिटर्न रिक्वेस्ट रेज किया तो सर आपने वो गलत इसमें किया था, यहाँ पे आपने मिसिंग प्रोडक्ट डाला था, कैसे बट कैसे मिसिंग प्रोडक्ट नहीं नहीं, नहीं है कैसे आपको। मिसिंग प्रोडक्ट कोई डाला नहीं है, मैंने पहले से ही आपके सीनियर से बात करके मैंने पूरा लिखवाया था कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिला है, और उन्होंने नोट भी करके डाला था कि आपको ये सैमसंग का टूटा हुआ पैनल मिला है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। और मैंने कोई गलत डाला नहीं है, वो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो पूरा देखिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं तो कंप्लीट ही डालने वाला हूँ सब कुछ चीज, ठीक है। ये आपका जी सर, ये बस आप जो प्लीज बता थोड़ा रहे हैं, वेट कर लीजिए ये जो सर। बता रहे हैं आप भी फ्रॉड ही कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। वो मैं नहीं जानता, मैंने पूरा कंप्लीट सही डाला था, और आपकी वजह आपकी 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 तरफ से ये फ्रॉड हुआ है। और देखिए सुनिए, आप ये ट्रैक ऑर्डर में हाँ देख रहा हूँ बोलिए। मैं फ्लिपकार्ट ऐप में, तो उसमें ऐसा लिखा है यू रिटर्न दिस ऑर्डर बिकॉज यू रिसीव्ड अ डिफरेंट मॉडल ऑफ दिस ब्रांड। ये ब्रांड का मुझे मॉडल मिला नहीं है, मोटोरोला का फोन मंगवाया तो उसमें सैमसंग का टूटा हुआ फोन निकला है, खाली पैनल। जी सर, मैं समझ पा रही हूँ सर आपकी परेशानी को, बस थोड़ा वेट अरे कर लीजिए, सुनिए यहाँ पे मैं क्या मैंने बोल रहा टीम हूँ, आप से। सुनिए खाली। मुझे फ्लिपकार्ट ऐप में ऐसा बता रहा है कि यू रिटर्न दिस ऑर्डर बिकॉज यू रिसीव अ डिफरेंट मॉडल ऑफ दिस ब्रांड। आपने ये वो इश्यू डाला है अंदर ट्रैक ऑर्डर में। मुझे ये मॉडल का फोन नहीं मिला, सैमसंग का टूटा हुआ फोन निकला है। हाँ सर, आपको डिफरेंट रिसीव हुआ है ना, डिफरेंट मॉडल रिसीव पर हुआ है। आपने ट्रैक ऑर्डर में ये इश्यू लिखा है कि आपको इसी मॉडल का दूसरा फोन मिला है, इसी वो ब्रांड का। नहीं सर, यहाँ पे मैंने ऐसा रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दिया है कि आपको डिफरेंट मॉडल रिसीव हुआ है। आपने क्या लिखा है, यू रिसीव्ड अ डिफरेंट मॉडल ऑफ दिस ब्रांड, आपने ये क्वेरी डाली है। ब्रांड अलग है, पर वो तो सुनिए आप, आपको क्या इंग्लिश पता नहीं चलता है क्या? सर मैंने देखिए यहाँ से नया रिटर्न रिक्वेस्ट आपका ऑलरेडी रेज कर दिया है, देखिए मिसिंग सुनिए, में नहीं है वो। मैं बोल रहा हूँ आप हाँ समझिए खाली, बोलिए इंग्लिश सर। में क्या बोल रहा हूँ मैं। यू रिटर्न दिस ऑर्डर बिकॉज यू रिसीव्ड अ डिफरेंट मॉडल ऑफ दिस ब्रांड। यही ब्रांड का नहीं मिला, दूसरी ब्रांड का मिला मुझे, सैमसंग का। जी सर, सर यहाँ से सिस्टम में मैंने जो डाला है, जो दिख रहा है सर, मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल रिसीव हुआ है। और आपने लास्ट में ये लिखा है कि डिफरेंट मॉडल ऑफ दिस ब्रांड। यही ब्रांड का नहीं है, सैमसंग का है। ऐसा लिखे डिफरेंट मॉडल ऑफ अनदर ब्रांड। सर बस आप थोड़ा वेट कर लीजिए सर, जो भी इशू है ट्राई किया जाएगा अरे कि पर देखिए रिजॉल्व हो इश्यू जाए। तो हमारा सही आप बता रहे हैं, ठीक है, पर ये देखिए आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे जैसे समझा रहे हैं, मैं आपको ऐसे ठीक से समझा रहा हूँ कि ये ब्रांड सेम आपने मेरे मोटोरोला का मैंने ऑर्डर किया था, तो ये मोटोरोला ब्रांड है ही नहीं, मुझे मिला है वो, उसमें इसमें ऐसा लिखा है कि आपने सेम ब्रांड को ब्रांड का मिला है मॉडल। आप खाली इतना ब्रांड चेंज कर दीजिए कि डिफरेंट ब्रांड है वो। सैमसंग डिफरेंट ब्रांड है क्या, मोटोरोला की ब्रांड है वो? जी सर, बस 1 मिनट का समय दीजिए सर मुझे, हाँ थोड़ी सी बने रहने के लिए धन्यवाद सर। हाँ सर जैसे चेक कर पा रही हूँ, जो रिटर्न रिक्वेस्ट यहाँ से मैंने रेज किया है सर, आपको एक नया मैसेज पे रिसीव होगा सर, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। हाँ इस रिगार्डिंग सर आपको अपडेट दिया जाएगा। हाँ ऑलरेडी एक टीम काम कर रहा है सर आपकी इशू पे। हाँ मुझे पता है सर, आपको एक नया डिफरेंट मॉडल रिसीव हुआ है, मतलब हाँ सेम ब्रांड नहीं बोल रही हूँ मैं हाँ आपको, हाँ, सैमसंग पर का इसमें भी फोन चेंज मिल कर चुका दीजिए है ना। यहाँ से मैं। आपने मुझे पहले ये बताया कि आपने जो कंप्लेन किया था वो आपने ठीक मतलब उसमें मिस्टेक था, इसलिए आपका वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर इसमें भी आप वो मिस्टेक करेंगे तो मेरा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना फिर। तो आप जो लिख रहे हैं वो तो सही से तो लिखिए पहले। हाँ सर, लिखा है सर, यहाँ से मैंने इशू ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया है, बस आप हाँ वेट कीजिए सर, जो भी इशू है सॉल्व कर दिया जाएगा सर। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी ये कर दीजिए, ठीक है। और मैं मेरा प्रोसेस, हाँ मुझे आज का आज मिल जाना चाहिए इसका जो भी है रिजोल्यूशन। और मैं अभी मेरी कंप्लेंट डालने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा फिर आपको, ठीक है, जो भी ठीक लगे वो।
क्योंकि इतने दिन ऐसे हो गए, आपकी टीम इतना काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इतना काम करे तो हो जाना चाहिए मेरा ये रिजोल्यूशन। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ। जी सर, इसके अलावा और कुछ सहायता? और मैं आपको ये प्रोडक्ट बता देता हूँ, मुझे जो मिला है वो एक्चुअल में हमारे कोई ऐसा है नहीं कि हम किसी के साथ फ्रॉड करें। हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपको क्लियरली हम शो कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये जब बॉक्स खोला तो ये पूरा फेविक्विक से चिपकाया हुआ था। ये मुझे पूरा बॉक्स फाड़ फाड़ के निकालना पड़ा। ये सब फेविक्विक से चिपकाया हुआ है सर। ये पूरा बॉक्स ऐसे अंदर से चिपका हुआ था। ये देखिए, ये पूरा इसका पूरा मेरे पास अनबॉक्सिंग का वीडियो भी है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ये पूरा ये मुझे फोन मिला है, जो मैंने खोलने से ही खोला तब पूरी स्क्रीन मेरे हाथ में आ गई है। ये सैमसंग का फोन है पूरा। और इसके साथ ये 4 बैटरीज है जो हम घड़ी में या दूसरी किसी रिमोट्स में या यूज करते हैं। और इसके साथ एक ओरिजिनल, पता नहीं ओरिजिनल है भी नहीं, ये मोटोरोला का चार्जर है। और इसके साथ ना तो कोई वायर है, मुझे खाली ये 3 चीज मिली है, ये 3 चीज। ठीक है, ये स्क्रैप फोन, मोटोरोला का चार्जर और ये बैटरीज। तो देखिए, अभी मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड, मैंने इसके पैसे भरे हैं 13,750 रुपए और मेरे ये पैसे ऐसे के ऐसे चले गए हैं। नहीं तो मुझे इसका कोई रिफंड मिला है, ना तो कोई रिप्लेसमेंट हुआ है। तो मेरा मेन वजह यही है कि आप अगर अभी किसी ऑनलाइन ऐप से या किसी के शॉपिंग करते हैं तो आप किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि इनकी मुझे आइडिया है वहां तक ये इसकी मेन ये है कि पॉलिसी ये है कि ये लोग तभी रिप्लेसमेंट या रिफंड करते हैं कि आपको एक्चुअल प्रोडक्ट डैमेज मिला हो या उसका कुछ प्रॉब्लम हो कुछ, तभी ये रिप्लेसमेंट या रिफंड करते हैं। अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, ना तो ये रिप्लेस करके देंगे, ना तो आपकी कोई बात सुनेंगे और नहीं तो आपको कोई रिफंड देंगे। ये आपका केस फिनिश हो गया है। और जिसने भी ये किया है बहुत टेक्निक वाला आदमी है और ये पूरा हमको प्रोडक्ट ऐसा बेच दिया है। नहीं तो अब हमारा कुछ जो सॉल्यूशन होने वाला है, नहीं तो कुछ होने वाला है। अब मेरे पैसे तो गए। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप कुछ भी खरीदे तो आपके नजीक जो कॉस्टली चीज खरीदे तो आपके पास के कोई स्टोर से खरीदे, जिससे आप पूरी छानबीन करके कंप्लीट आप प्रोडक्ट देख के खरीद सके। या तो ऑनलाइन खरीदेंगे तो सामने से प्रोडक्ट आएगा, ना तो आप उसमें चेक कर पाएंगे क्या अंदर है, और डिलीवरी बॉय आपको देके चला जाएगा, ना उससे कुछ लेना देना है इसके बाद में। और फ्लिपकार्ट वाले, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले, ना तो आपको कुछ आंसर देंगे सही से, ना आपको कुछ कांटेक्ट करके आपको कुछ बताएंगे। ये जो आपको हमने बहुत सारे लोगों से ओपिनियन भी लिया कि जैसे ई कार्ड सर्विसेज है, तो उन्होंने भी उनकी तरफ से मेल किया, हेल्प की मेरी, पर वो भी अभी मुझे ऐसे पागल बना रहे हैं कि आप अपनी कस्टमर केयर से बात कीजिए, हमारे तरफ से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये जिसने भी किया है, ये कुरियर सर्विस का ही काम है। ये हमारे जो कुरियर विश मास्टर आया था वो था ई कार्ड से था, और जिसने भी किया ये कुरियर वालों ने ही किया है बीच में। और फ्लिपकार्ट कंपनी भी ये जानती भी है, उनको भी पता है कि ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, पर ये किसी का सुनती नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम हो गई आपके साथ ना हो, और ये आप ध्यान रखें। और थैंक यू।